वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $20 अरब देने का वादा। वर्ल्ड बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा IDA के जरिए फराहम करेगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। CPF का मकसद चाइल्ड स्टिंग को कम करना, मौसमी तब्दीली की रोकथाम, सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फ्राहमी, जामे तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमायाकारी को बढ़ाना है। फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वज़ीर-ए-आज़म बिजली की कीमतों में जल्द कमी के लिए पुरुमीद। बिजली की कीमतों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाहेमल वज़ा कर रहे हैं। जिन कोर्स का काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं। यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाजें जल्द लंदन भी जाएंगी। फितना खारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुर्रम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अशिया खुरनोश पहुँचा दी गई हैं। मोर्चों को मसमार किया जा रहा है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन बरकरार रखेंगे। अमन माहिदे के बाद काफिले पर हमला धचका था। ईरान के साथ क्रॉसिंग से स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की भी मंजूरी। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इक़दाम। ख़ुसूसी सनती जोन और सनती स्टेट्स के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी। सनतों को मसाबिकत में आसानी होगी। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सनती तरक्की खलीदी अहमियत की हामिल है। सनतों का पहिया चलने से रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। IPPs माहिदों से बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे क़यादत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। गर्दिशी खर्चा कम करने और शोबे के इस्लाहात के लिए मुतल्लिका इदारों की तारीफ। वजारत IT के अमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का अगले 5 साल में IT बरामदात $25 अरब तक बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। बरामदात को बढ़ाने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। उड़ान पाकिस्तान मनसूबे से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क मुलाज़मत फ़राहम करने वाली जाली कंपनियों के खिलाफ इक़दामात की हिदायत। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो सियासत है। खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से फितना खारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इख्तलाफ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं करते। फितना खारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से काम करना होगा। हम जून 24 से लेके अभी तक 11 रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री का रेट नीचे कर चुके हैं। अगली समर्स के आने से पहले पाकिस्तान को एक इम्पॉसिबल टास्क जो समझा जाता था आज से कई महीने पहले वो अचीव करके दिखाएंगे। एक साल में इंडस्ट्री की बिजली का फी यूनिट 11 रुपये कम किया। बिजली सारिफिन के फी यूनिट में 4 रुपये 50 पैसे कमी वाक़ हो चुकी है। नए IPPs माहिदों से अवाम के 137 अरब रुपये सालाना बचेंगे। 5 माह में गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपये की कमी आई। हमने 380 अरब रुपये बेहतर परफॉर्म किया है। रियासती पावर प्लांट से कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। 1.5 से 2 रुपये फी यूनिट बिजली टैरिफ में कमी आएगी। पाकिस्तान के डेट रेट प्रोफाइलिंग पर चीन से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इक़दाम से 3 से 4 रुपये फी यूनिट कमी आएगी। वज़ीर तवानाई अवैस सगारी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए मुलजिम बानी पीटीआई को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। तलबी के बावजूद मुलजिम बानी पीटीआई ने हाजिर होने से इनकार किया। मुलजिम बानी पीटीआई ने मुलजिमा बुशरा बीबी, फैमिली मेंबरान, वकला सफाई के आने तक अदालत आने से इनकार किया। मुलजिमान की अदम हाजिरी के बायस रेफरेंस का फैसला सुनाने की कार्रवाई मौखर की गई। फ्रीकैन को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। $190 मिलियन पाउंड से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ी बदकिस्मती है। एक पैसा या धेला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। तोशाखाना हो या साइफर केस किसी मुकदमे में कुछ भी साबित नहीं कर सके। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके बेनिफिशियरी हुकूमत में है। इनका मकसद सिर्फ बानी को सजा दिलवाना है। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना मैशत बेहतर हुई। 8 फरवरी को अवाम का फैसला मानने के बजाय फाशिज्म का सिलसिला शुरू किया गया। हमारी अक्सरियत को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। वोटर्स का मैंडेट छीना गया। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। शिबली फराज कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। इनका लीडर सबसे कहता था रसीदें दिखाओ। अब बानी की अपनी सारी रसीदें जाली और बोगस निकली हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से बचने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामिक रच यहाँ काम नहीं आएगा। एक शख्स ने फ़ायदा उठाने के लिए ये पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान पीटीआई सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी, ओ की आवाज़ें निकालते रहे। अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। पीटीआई ओ करके वहाँ से बाहर गई। अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालती मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर। बांग्लादेश के मुसल्लह अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का वफ्द के हमराह दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ का जनूबी एशिया और खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। कहा दोनों ममालिक मुश्तरका दिफाई इक़दामात के जरिए इलाकाई सलामती के लिए शराकत जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फ़ौज की गैर मामूली पेशा वराना सलाहियत को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर बातचीत। ISPR। अदालती फैसले का हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। उम्मीद है 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा। मुज़ाकरात मुल्क और सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुख्तसर रखा क्योंकि कैदियों की रिहाई अहम थी। 16 जनवरी को मुज़ाकरात में मुतालबात सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। हुकूमती कमेटी 31 जनवरी को तहलील नहीं हो जाएगी। PTI मुतालबात का रद्द-ए-अमल देने में कुछ वक्त लगेगा। ये कोई ख़त नहीं जिसका जवाब हम फौरी तौर पर दे दें। हमारी तमाम जमातों को अपनी क़यादत से मुशावरत करना होगी। PTI के मुतालबात भारी भरकम है। हम PTI से कोई मुतालबा नहीं कर रहे। सिविल नाफरमानी की कॉल को भी मसला नहीं बनाया। हमारे लिए मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना किसी तारीख पर ख़त्म हो जाने से कहीं ज़्यादा अहम है। PTI कमेटी अपना फैसला करने में आज़ाद है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। PTI चाहती है मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करे। जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो फ्रीकैन जारहियत बंद कर देते हैं। बानी PTI को हुकूमत ने कभी डील की पेशकश नहीं की। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे बगैर हथियारों के कोर्ट कमांडर हाउस में पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ।
किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। साजिश करने वाला या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुके रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका सारा इन्हिसार एफबी अली केस पर है। एफबी अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, एफबी अली केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया वो रिटायर्ड थे। डिसिप्लिन के बगैर फौज जंग नहीं लड़ सकती। फौज के फराइज में रुकावट भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि एफबी अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में एफबी अली केस बना था। केस की समाअत आज फिर होगी। एक घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। केसेस के इल्तवा और बर वक्त फैसले ना होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नाराज़गी का इजहार। कहा, अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियाँ हुई, अदालत का अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत में मौजा कर इस्लामाबाद में 10 किनाल 16 मरला ज़मीन के इंतकाल की दुरुस्तगी का केस ज़ेर समाअत था। एडिशनल जज मोहम्मद शबीर भट्टी और जज हुमायूं दिलावर भी केस सुन चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर दिया। बिजली का फी यूनिट रेट 26 रुपये तक आएगा। मार्च या अप्रैल में 10 से 12 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती होगी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1.2 खरब रुपए की बचत होगी। आईपीपीज को बंद करने से मुल्क का फायदा होगा। 40 विंड पावर प्लांट्स को नोटिस हो चुके हैं। हर सेक्टर में खामियां दूर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। साबिक व सूबाई वज़ीर सनत कार एसएम तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरह सूद कम होकर 12% पर आ गई, शरह सूद को 6% पर लाया जाएगा। एफपीसीसीआई रिवाइवल ऑफ इकॉनमी पर दिन रात काम कर रहे हैं। ज़राअत के शोबा पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एफपीसीसीआई का मुतालबा है किसानों को फ्री मार्केट दी जाए। दुनिया में जब गंदम सस्ती हो तो सस्ती बेचें, कीमत बढ़े तो ज़्यादा पर फरोख्त करें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की मुलाकात। फौरी और हुक्म इम्तना के मामलात की जल्द समाअत पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के मुतालबात को तस्लीम किया। फौरी नौइयत के मामलात फौरी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने पर इतफाक। फौरी नौइयत की दरख्वास्तों में वजाहत के साथ सबूत फराहम करना होगा। मुलाकात का एलामिया। पंजाब में सोने के ज़खायर दरियाफ्त। अटक के 32 किलोमीटर तक फैले हुए इलाके से 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। आलमी मंडी में मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। सूबाई वज़ीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरजानी कहते हैं, ज़खायर की नीलामी शफाफ तरीके से की जाएगी। नीलामी के लिए मजबूत कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देंगे। नेस्पाक से भी रिपोर्ट तलब कर ली। लॉस एंजलिस में लगी आग बेकाबू। तंदो तेज़ हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग ने 40,000 एकड़ रकबे को जलाकर खाक कर दिया। मजीद 90,000 से ज़्यादा अफराद को इनखला के नए अहकाम जारी। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई, सैकड़ों जख्मी, 23 अफराद लापता। 250 अरब डॉलर के इब्तदाई नुकसान का तखमीना। 12,000 से ज़्यादा फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ़। लॉस एंजलिस और रॉन्चो काउंटीज़ में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं।